हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। साथियों, आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस के प्रश्न लेके आए हैं, जो अब की बार एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और अगले शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, यदि आपका एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस 2023 में लगा है तो इन प्रश्नों को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि अब की बार मेरिट इंग्लिश और जीके जीएस के क्वेश्चन पर ही आधारित है। क्योंकि अब की बार जो मेरिट लगेगी वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के प्रश्नों पर ही लगेगी। तो साथियों, आज हम जनरल अवेयरनेस से संबंधित सभी प्रश्न लेके आए हैं जो एसएससी एमटीएस 2030 की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। साथियों, मानव शरीर का कितना तापमान होता है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, बजट 2023 के अनुसार कारपोरेट टैक्स कितना प्रतिशत है। साथियों, बजट 2023 के अनुसार कारपोरेट टैक्स कितना प्रतिशत है, इसका सही उत्तर है 20%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में या 1 या 2 दिन के अंदर है तो प्लीज़ इन प्रश्नों का रिवाइज करके जरूर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। साथियों, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसका सही उत्तर है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और भारत में कुल आर्द्रभूमि की संख्या 75 है। साथियों, आर्द्रभूमि की कुल संख्या 75 है और भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, फंगस किस पर लगता है। जो फंगस होता है यह किस पर लगता है, यह भी एमटीएस 2023 में पूछा जा रहा है। साथियों, फंगस किस पर लगता है। ऑप्शन ए है चमड़ा, ऑप्शन ए है अचार, ऑप्शन बी है चमड़ा, ऑप्शन सी है ब्रेड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। साथियों, फंगस किस पर लगता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों, फंगस इन तीनों चीज़ों पर लगता है, अचार, चमड़ा, ब्रेड, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो व्यक्ति की गरिमा शब्द को सुनिश्चित करता है। साथियों, प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द है जो व्यक्ति की गरिमा शब्द को सुनिश्चित करता है। साथियों, इसका सही उत्तर है भाईचारे की भावना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, गैर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। साथियों, गैर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, यह भी एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया है। इसका उत्तर है भील, मीणा आदिवासियों के द्वारा। साथियों, भील के द्वारा और मीणा इन आदिवासियों के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, कम से कम समय में हम आपको अत्यधिक प्रश्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, एस्किमो जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं। साथियों, यह भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, एस्किमो जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं। इसका उत्तर है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। साथियों, इसका सही उत्तर है चंदेल राजाओं ने। और खजुराहो मंदिर साथियों मध्य प्रदेश में है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। साथियों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था।
पहले मुंबई का नाम बम्बई था और 1885 ईस्वी में हुआ था। साथियों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में सन 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपका एग्ज़ाम लगा है तो इन प्रश्नों को रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। इसमें से हो सकता है एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस जाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? साथियों, इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह भी एमटीएस परीक्षा में पूछा जा रहा है। साथियों, इलियास खान का संबंध सारंगी से है। इसका सही उत्तर है आप सारंगी से है। इलियास खान का संबंध सारंगी से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, मराठा के 25% कर का नाम क्या है? मराठा के 25% कर का नाम क्या है? साथियों, यह आपकी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मराठा के 25% कर का नाम क्या है? इसका उत्तर है चौथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़े की वृद्धि में भारत से क्या प्रभाव पड़ा था? 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो कपड़ों की वृद्धि हुई थी, इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा? साथियों, इसका सही उत्तर है भारत में इसकी मांग कम हो गई थी। साथियों, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़े की वृद्धि में भारत से क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर है भारत में इसकी मांग कम हो गई थी। यह भी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, सिजियान शहर कहाँ खोजी गई थी? जो सिजियान शहर थी वो कहाँ पर खोजी गई थी? साथियों, इसका सही उत्तर है चीन में। साथियों, सिजियान शहर चाइना में खोजी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, अशोक के समय कौन सा प्रांत नहीं था? साथियों, अशोक के समय कौन सा प्रांत नहीं था? इसका सही उत्तर है तोसली। साथियों, अशोक के समय तोसली नामक प्रांत नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, 2020-21 के लिए भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है? साथियों, 2020-21 के लिए भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है? इसका सही उत्तर है निम्न आय वर्ग में। यह भी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम एमटीएस परीक्षा का लगा हुआ है। तो प्लीज़ यह वीडियो उन लोगों के पास पहुँचा दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी जहांगीर भाभा हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? साथियों, अगस्त 2022 में होमी जहांगीर भाभा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उत्तर है मोहाली, पंजाब। साथियों, वर्तमान में पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं। सीएम भगवंत मान जी हैं और ये आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। प्रश्न था, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी जहांगीर भाभा हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर है मोहाली, पंजाब में। और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। ये आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? साथियों, 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर भारत में हुआ था। यह भी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर भारत में है। साथियों, स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों, जो छऊ है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या उपयुक्त सभी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छऊ जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इन तीनों राज्यों का लोक नृत्य है, तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे अगला प्रश्न क्या है। साथियों, स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह भी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है?
साथियों करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। करगम साथियों तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है साथियों, द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से संबंधित प्रश्न है साथियों। द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? साथियों मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? खेल से संबंधित खिलाड़ियों से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर शतरंज से है। साथियों मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? यदि आपका परीक्षा है तो साथियों खेल से संबंधित खिलाड़ियों को जरूर देख के जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, 2023 में G20 का महिला सशक्तिकरण पर पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हो सकता है या किसी अगले दिन या किसी अगली शिफ्ट में पूछ सकता है कि 2023 में G20 का महिला सशक्तिकरण पर पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ। साथियों महिला सशक्तिकरण पर पहला सम्मेलन G20 2023 में आगरा में हुआ है। इसका सही उत्तर आगरा में। साथियों G20 से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्लीज़ G20 से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, IPL 2022 में उपविजेता टीम कौन थी? साथियों IPL 2022 में उपविजेता टीम कौन थी? साथियों IPL 2022 में उपविजेता टीम राजस्थान रॉयल थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे अगला प्रश्न है जो MTS में पूछा गया प्रश्न है। हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहा है वर्तमान में, इसी में पूछा गया प्रश्न है, सुल्तानों का सुल्तान किसे कहा गया? साथियों सुल्तानों का सुल्तान किसे कहा गया या किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तानों का सुल्तान कहा जाता है। सुल्तानों का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है? साथियों अस्पृश्यता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? साथियों अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में है। साथियों जितने भी प्रश्न हो सके थे मैंने इकट्ठा करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की। और साथियों जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं SSC MTS, साथियों SSC MTS 2023 परीक्षा में वर्तमान में जो एग्ज़ाम चल रहा है इसी में पूछे गए प्रश्न हैं। और इतने सारे प्रश्नों को मैंने कम से कम समय में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा आपके दोस्तों का एग्ज़ाम SSC MTS परीक्षा 2023 का लगा हुआ उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस जाए। तो साथियों हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और SSC MTS से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं मैं उन सभी को आपके सामने पेश करने की फिर कोशिश करूँगा। तो साथियों चलिए फिर किसी अगले वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।